अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 6.4। ये है जी 6 क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और ये है जी पंजाब टेक्स्ट बुक जो न्यू आई है बुक 6 क्लास के लिए, वो है जी। और इसका हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 जो है वो हम करेंगे आज की वीडियो में। आज जो है हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। तो और इसके जो पिछले क्वेश्चन है पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है पूरी। चैप्टर 6 की एक ही मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपलोड कर दी हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि किंजा, महक एंड राबिया हैव P, 2Q and 3R books respectively. How many books they have all together? अब वो हमें क्या कह रहे हैं कि राबिया के पास किंजा जो है उसके पास P बुक्स हैं, महक के पास 2Q हैं और राबिया के पास 3R बुक्स हैं। तो कह रहे हैं हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर। जब आती है ना कि ऑल टुगेदर चीज़ कितनी है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमने इनको ऐड करके बताना है कि सब की मिला के कितनी हमारे पास कुल मतलब कि कितनी किताबें हैं। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं किंजा हैज़ बुक्स, किंजा हैज़ बुक्स इज इक्वल्स टू कितनी है किंजा के पास बुक्स P। और महक हैज़ बुक्स इज इक्वल्स टू कितनी है महक के पास 2Q। और राबिया हैज़ बुक्स इज इक्वल्स टू 3R। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल बुक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सबको ऐड कर देंगे P प्लस 2Q प्लस 3R। क्योंकि इसमें कोई लाइक वेरिएबल नहीं, यानी कि एक जैसा वेरिएबल नहीं है कि जिसको हम ऐड करके जो है इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें। तो अगर हम इसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये जो गिवन रेक्टेंगल है हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। क्योंकि रेक्टेंगल की ये वाली दोनों साइड्स और ये वाली दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। वैसे अगर पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ फिगर। ठीक है, जो आउटर साइड की जो भी जो फिगर होती है ना उसकी जितनी भी आउटर साइड्स होती है हम सबको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी दोनों विड्थ और दोनों लेंथ्स जो होती है वो सेम होती है। इसी वजह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ, यानी कि 2 एक जैसी लेंथ प्लस 2 एक जैसे विड्थ। ठीक है, तो अगर आप इसको इन सारी साइड्स को ऐड भी करेंगे तो भी आपके पास वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेंथ हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेंथ हमारे पास है जी 3x प्लस 4y प्लस 4z। और हमारे पास इसकी विड्थ क्या है x प्लस 4। तो हमारे पास क्या होता है जी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ होता है हमारे पास। ठीक है, तो 2 टाइम्स लेंथ हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y प्लस 4z। और विड्थ क्या है हमारे पास प्लस x प्लस 4। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं या पहले साथ में लिख लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस x प्लस 4y, ये 3x और x लिखा, फिर 4y, y वाली कोई और टर्म नहीं है तो इसी वजह से सिर्फ y आ जाएगा, 4y आ जाएगा। फिर हम लिख लेंगे 4z और सबसे एंड में कांस्टेंट टर्म यानी कि 4। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस
4z+4। दिस एम्प्लॉयज़, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 4 8x प्लस 8y प्लस 8z+8। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ये W जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर विड्थ है। ठीक है, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, मैंने लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू बीच में सब्सिट्यूट कर दी, लाइक टर्म्स को ऐड किया, सिर्फ x वाली दो एक जैसी टर्म्स थी, तो 3x + x 4x हो गया, बस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। और यहाँ पर इसका 6th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आ गया जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ 5x + 6y + 8z एंड द लेंथ ऑफ इट्स टू साइड्स आर x + y + z एंड x - 2y + 3z रिस्पेक्टिवली, फाइंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यानी कि इन्होंने हमें पेरीमीटर भी बता दिया, ट्राइंगल की दो लेंथ्स भी बता दी हैं, थर्ड लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है इस सारे डाटा को यूज़ करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आप सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ट्रायंगल ऐसे होता है ना हमारे पास, तो इन्होंने हमें इनमें से किसी दो साइड्स की इन्होंने हमें बता दी हैं कि एक साइड जो है हमारे पास वो है x + y + z और दूसरी साइड हमारे पास है x - 2y + 3z। और हमने जो थर्ड साइड है ना, ये वाली थर्ड साइड, ज़रूरी नहीं है कि यही वाली साइड है, इनमें से कोई भी एक साइड जो है वो अननोन है और बाकी दो साइड्स जो है वो नोन है, और इन्होंने हमें पेरीमीटर भी बताया हुआ है। तो वैसे आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ आउटर साइड्स ऑफ फिगर। ठीक है, तो इसकी आउटर कितनी साइड्स है, 1 2 3, यानी कि इन तीनों साइड्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम जो गिवन डाटा है उसको तो लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास, 5x + 6y + 8z। ठीक है, और इसकी जो लेंथ ऑफ वन साइड क्या है हमारे पास, x + y + z, और लेंथ ऑफ अदर साइड हमारे पास क्या है, x - 2y + 3z। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और ये उसकी दोनों साइड्स की लेंथ जो है मैंने लिख दी। अब क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जो उसकी तीनों साइड्स हैं जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो है वो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा। जब हम सारी साइड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अच्छा, थर्ड साइड है तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, थर्ड साइड इज इक्वल्स टू एस, हम इसको क्या कर देते हैं, एस से कर देते हैं डिनोट, किसी से भी कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एस से करना है, मैंने एस से कर दिया। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह कर लें कि ये ट्रायंगल जो है ये इसकी साइड ए है। ठीक है, इसको ए कर दें, इसको बी कर दें, और इसको एस की जगह आप सी कर दें। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू a + b + c, यानी कि इसकी तीनों साइड्स को हमने ऐड कर दिया। अब इसके बीच में वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देते हैं हम। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या गिवन था, 5x + 6y + 8z, और इसकी एक साइड हमारे पास क्या थी, 5x + सॉरी मैंने बाय मिस्टेक इसको 5 लिख दिया, ये 5 नहीं है हमारे पास, सिर्फ x है। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है x + y + z। ठीक है,
ये होगी मेरे पास इसकी लेंथ ऑफ वन साइड प्लस दूसरी साइड क्या है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 3z और थर्ड साइड क्या है c। अब हमें क्या चाहिए, हमें c चाहिए ना, ये दोनों साइड्स हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो हम इन दोनों को इधर ले जाते हैं। मैं इसे इस तरह लिख लेती हूँ 5x प्लस 6y प्लस 8z माइनस x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू c। ठीक है, मैंने क्या कर दिया कि ये जो c के साथ ये दोनों साइड्स थी, मैंने क्या किया, इन दोनों साइड्स को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया क्योंकि मुझे c का आंसर चाहिए। तो जब भी हम क्या करते हैं कि बेसिकली मैथमेटिक्स में हम करते हैं कि मैंने क्या किया यहाँ पर कि सब्ट्रैक्ट किया x प्लस वाई प्लस जेड एंड इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने बोथ साइड से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया और इस साइड पे ये माइनस से आ गई। सही है, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में कहें कि यहाँ पे प्लस थी तो इधर लेके आए तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो 5x प्लस 6y प्लस 8z माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, फिर माइनस एक्स माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2y माइनस प्लस माइनस 3z इज इक्वल्स टू c। अब लाइक टर्म्स को हम साथ में लिख लेते हैं। तो पहले आ गया मेरे पास 5x, फिर मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स, फिर मेरे पास आ जाएगा जी माइनस एक्स, फिर मेरे पास आ जाएगा जी प्लस 6y, फिर मेरे पास आ जाएगा माइनस वाई, फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस 2y, फिर आ जाएगा 8z, फिर आ जाएगा माइनस जेड, फिर आ जाएगा माइनस 3z इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हम इन्हें कुछ इस तरह करके लिख देते हैं कि 5x और माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो x और x क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 6y और प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस y प्लस 2y। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं यहाँ पर कि पहले इन दोनों को ऐड कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे कर लें। ठीक है, 2y माइनस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, फिर 8z माइनस जेड हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 7z और माइनस 3z इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3x और 6y प्लस वाई क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा और 7z माइनस 3z मेरे पास क्या हो जाएगा 4z इज इक्वल्स टू c। यानी कि हमारे पास आंसर आ गया c, यानी कि इसकी थर्ड साइड। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7y प्लस 4z। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पर सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 6.4 जो है वो कंप्लीट करवा दी है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।